जय जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार को। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है। चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। सकारात्मक ऊर्जा को लेकर करते हैं दिन की शुरुआत मेरे यानी आपके दोस्त अभिजीत कुमार के साथ। चलिए आज की पहली बड़ी खबर आई है, जहाँ पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में एक जो धरसा विकास योजना है तो इसका जो क्रियान्वयन है वो किया जाना है। तो आखिरकार बताते चले कि आखिरकार इस योजना के अंतर्गत आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। दोस्तों आपको बताया चले कि छत्तीसगढ़ में खेत जाने वाले जो भी कच्चे रास्ते हैं उनका निर्माण इस योजना के अंतर्गत उनका निर्माण जो है पक्के रास्ते के तौर पर होने वाले हैं। तो इस 3 सचिवों की समिति भी इसके माध्यम से बना दी गई है, जहां पर आपको बताया चले कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा धरसा विकास योजना जल्द शुरू करने की घोषणा किया जा चुका है। तो उन्होंने इसके लिए जो भी समिति है उसका जो गठन है वो कर दिया है। दोस्तों आपको बताते चले कि इस योजना से गांवों में धरसा के जो कच्चे रास्ते हैं तो उनको पक्का किया जाएगा। और उन्होंने धरसा निर्माण योजना के तैयार करने के लिए पंचायत, राजस्व और लोक निर्माण विभाग के सचिवों की समिति का जो गठन है वो यहां पर किया जा चुका है बीते दिनों के माध्यम से। वहीं आपको बताया चले कि बघेल ने यह घोषणा दुर्ग के पाटन में आयोजित स्वामी आत्मानंद जयंती समारोह के माध्यम से किया हुआ है। जहाँ पर आपको अगली बड़ी खबर की ओर लिए चले, इससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर देगा। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर आई है कि छत्तीसगढ़ वालों के लिए एक नई सौगात जो है मिलने वाली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है देश का ऐसा पहला राज्य बन चुका है जहां पर एक ऐप के माध्यम से बिजली विभाग की जो सभी सेवाओं का आनंद है वो उपभोक्ता यहां पर ले सकते हैं। जहां पर आपको बताते चले कि बीते दिन जो है सरगुजा में 154 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री द्वारा किया जा चुका है। वहीं आपको बताते चले कि इस ऐप के माध्यम से आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है। आपको बताते चले कि इस ऐप को जो है आप गूगल प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहीं इस ऐप में आपातकालीन शिकायत फीचर को शामिल किया गया है। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त 16 से अधिक प्रकार के विद्युत संबंधी कार्यों का निपटारा भी आप कहीं भी किसी भी समय पर इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही साथ टूटे बिजली के तार या फिर अन्य किसी घटना का फोटो खींचकर जिसको इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन कैटेगरी में डाला गया है तो इसका जो पिक्चर है आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद से इस लोकेशन पर मदद जो है पहुंचा दी जाएगी बिजली विभाग के द्वारा। इसके अलावा मीटर और नाम परिवर्तन, शिफ्टिंग, नया कनेक्शन लेने जैसे जो भी कार्य हैं, साथ ही साथ टैरिफ परिवर्तन, बिल भुगतान, बिजली बिल हाफ योजना से प्राप्त जो छूट है वगैरह प्रकार की सभी जो काम है बिजली विभाग से संबंधित इसी ऐप के माध्यम से होने वाले हैं। तो ये ऐप आपके लिए जो है मोर बिजली ऐप इसका नाम है, आप जो है जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आज की अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहाँ पर छत्तीसगढ़ में मौसम जो है बीते दिनों से कुछ परिवर्तन आया हुआ है, जिसके बारे में एक और अगली बड़ी खबर आई है कि छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के कारण नमी के कारण जो बारिश है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो वहीं प्रदेश में कई जिलों में लगातार बूंदाबांदी का जोर जो है वो जारी है। ऐसे में आपको बताया चले कि छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई है। तो वहीं बारिश इतनी हुई है कि मौसम भी यहाँ पर ठंडा हो गया है। ऐसे में बिलासपुर, गरियाबंद और पुसौर, अंबिकापुर, सरायपाली, तो वहीं नरहरपुर, मनेन्द्रगढ़, मैनपुर, धमतरी, साथ ही साथ लोरमी, राजिम और कवर्धा, पामगढ़ जैसे क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई है। तो वहीं बुधवार को भी प्रदेश के कई इलाकों में बूंदाबांदी भी हो चुकी है। तो अभी जिस प्रकार से मौसम बना हुआ है इसी प्रकार से कुछ क्षण के लिए ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा चेतावनी जारी कर दी गई है। चलिए आज की अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें, जहां पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो है नरवा गुरवा बारी इस प्रकार की योजना का जो क्रियान्वयन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत कैंपा के अंतर्गत लगभग 160 करोड़ की लागत से लगभग जो 10,77,000 भू संवर्धन संरचनाएं हैं वो पूरी किया जा चुका है। इसके तहत 151 जो नाले हैं तो उनका जो नरवा विकास का कार्य है वो यहाँ पर किया जाना बाकी है। जहाँ पर आपको बता दी चले कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर वन क्षेत्रों में यहाँ पर भू जल संरक्षण और संवर्धन के लिए संचालित की जा रही नरवा विकास योजना के अंतर्गत वन क्षेत्रों में भू जल संरक्षण और जल स्रोतों, नदी नालों और तालाबों को पुनर्जीवित करने का कार्य इस प्रकार से किया जा रहा है। जबकि इसके तहत प्रदेश में कैंपा के मद के अंतर्गत लगभग 137 नरवा का चयन किया जा चुका है, जिस पर लगभग 160 करोड़ रुपए की लागत से जो भी कार्य क्रियान्वयन है वो यहाँ पर किया जा चुका है।
वहीं साथ ही साथ आपको बताते चले कि 2 नेशनल पार्क, 1 एलिफेंट रिजर्व और 151 नालों में नर्वा विकास कार्य अभी किए जाने बाकी है, जिनका कार्य अभी प्रगति पर चल रहा है। चलिए आज की अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी खबरें हम आप तक प्रतिदिन पहुंचाते रहें। साथ ही साथ घंटी के आइकन को जरूर से दबा लीजिएगा और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए आज की अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर छत्तीसगढ़ में महामारी के ताज़ा अपडेट आपको बताते चले, जहां पर प्रदेश में बीते दिन यानी कि बीते 24 घंटे में महामारी जो मरीजों की संख्या है उनका आंकड़ा जो है 1.25 लाख के पार हो चुका है। तो वहीं कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा भी संक्रमित बताए जा रहे हैं। तो बीते 24 घंटे में 2888 नए केसेस भी मिले हैं, जबकि रायपुर में सबसे ज़्यादा 377 नए केसेस मिले हैं, जबकि प्रदेश में बीते 24 घंटे में 23 मरीजों की यहां पर मौत भी बताई जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि इन नए संक्रमित मरीजों के मिलने की वजह से टोटल मरीज जो है 1.25 लाख का आंकड़ा जो है क्रॉस हो चुका है। तो ऐसे में आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक 1,05,551 व्यक्ति हैं इलाज के बाद स्वस्थ होकर अपने घर को वापस जा चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इनमें से अकेले रायपुर के लगभग 25,000 जो मरीज है वो यहाँ पर शामिल बताए जा रहे हैं। बहरहाल आगे की खबरों की ओर बढ़े, जहाँ पर आपको बता दें कि वन अधिकार पट्टा की यहाँ पर जो भी भूमि का आवंटन हुआ है, यानी कि वन अधिकार पट्टों के अंतर्गत जो भी भूमि का आवंटन जो है रहवासियों को मिला है, तो ऐसे में आपको बताते चले कि जो इन भूमि का वितरण किया गया है तो इन पर जो है भूमि का जो सुधार कार्यक्रम है वो होने वाला है। इसके तहत जो रोजगार है वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। ऐसे में आपको बताया चले कि छत्तीसगढ़ में वन अधिकार कानून के तहत राज्य के करीब 4.5 लाख से अधिक लोगों को औसतन 1 हेक्टेयर से अधिक और कुल मिलाकर लगभग 51 लाख एकड़ से अधिक जो वन भूमि है वो दे दी गई है। ऐसे में आपको बताया चले कि इन जो भूमि का वितरण किया गया है, आवंटन किया गया है, तो इन पर जो अभी जो है जो कार्य है, भूमि सुधार का कार्य है वो यहाँ पर होने वाले हैं, जिसके तहत जो भी रोजगार है, जो भी अकुशल श्रमिक है तो उनको इस माध्यम से रोजगार मिलने वाला है। बहरहाल आगे की खबरों की ओर बढ़े, जहाँ पर आपको बता दें कि नियमित विमान सेवा शुरू करने की तैयारी में बिलासपुर एयरपोर्ट पर जो काम है वो यहाँ पर तेजी से किया जा रहा है, जहाँ पर इसके बारे में हमने आपको जो लगातार न्यूज़ है वो कवर किया हुआ है। आपको बताया चले कि कलेक्टर जो कि है सारांश मित्तर बिलासपुर के, तो उन्होंने मंगलवार को चकरभाठा एयरपोर्ट का निरीक्षण किया है। अपूर्ण कार्यों का हाई कोर्ट के निर्देशानुसार तय सीमा में पूरा करने का निर्देश यहां पर दिए गए हैं, जबकि चकरभाठा एयरपोर्ट को 3C कैटेगरी के एयरपोर्ट के रूप में चिन्हांकित किया गया है और इनका जो उन्नयन है वो किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने जो फंड है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। आखिरकार देखना ये होगा कि ये जो है कितने समय में अपने जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनका जो है पूरा हो सकता है। बहरहाल आगे की खबरों की ओर बढ़े इससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी खबरें प्रतिदिन लाते रहें। साथ ही साथ आज की अगली बड़ी खबर आई है, अमित जोगी के बाद अब ऋचा जोगी को जो नोटिस है जाति प्रमाण पत्र को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत 10 दिनों के अंदर जवाब नहीं देने पर इनका जो जाति प्रमाण पत्र है रद्द करने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। जहाँ पर ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र मामले में जिला सत्यापन समिति ऋचा जोगी को नोटिस भेजकर 10 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है और जवाब नहीं देने की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र रद्द जो है किया जा सकता है। ऐसे में आपको बताया चले कि मरवाही जो उपचुनाव है नज़दीक आ गया है, ऐसे में जो प्रत्याशी है उनकी जो घोषणा है वो यहाँ पर हो सकती है। तो इसी बीच जो है एक जो इस प्रकार का जाति प्रमाण पत्र का जो मामला है एक बार फिर से वापस से उठ चुका है सियासी दौर में। चलिए आज की अगली बड़ी खबर आई है, जहाँ पर महामारी के बारे में आपको कुछ जानकारियाँ देते चले, जहाँ पर वैक्सीन को अभी नहीं बन पाई है और ना ही अभी बनने के आसार हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार को यहाँ पर केंद्र सरकार ने टीकाकरण अभियान की तैयारी करने को कहा गया है। आपको बताया चले कि महामारी की वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है और अभी कुछ महीनों तक ना ही बनने के आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं ऐसे में जो है टीकाकरण के लिए यहाँ पर जो केंद्र सरकार है तो छत्तीसगढ़ सरकार को इसके लिए तैयारी किए जाने की बात यहाँ पर कही गई है और इसी के तहत जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है उसको तेज गति से पूरा करने के लिए जो प्लान है वो मांगा गया है। जबकि राज्य शासन से पूछा गया है कि उनके पास कर्मचारियों की संख्या आखिरकार कितनी है, कितनी मात्रा में वैक्सीन यहाँ पर जरूरी होगी और वैक्सीन के स्टोरेज के लिए ट्रांसपोर्ट संबंधी जो भी जरूरी बंदोबस्त है वो आखिरकार राज्य सरकार के पास क्या क्या है। तो बहरहाल आगे की खबरों की ओर बढ़े, जहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार जो है एक नया कानून यहाँ पर लाने वाली है, जिसके अंतर्गत किराएदारों ने अगर कब्जा नहीं छोड़ा तो उसका उनको जो
है 4 गुना किराया जो मकान मालिक है उनको देना होगा। ऐसे में आपको बता दें कि मकान मालिक और किराएदारों के बीच विवादों का निपटारा जो है इस प्रकार से होने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। जहाँ पर मकान मालिक और किराएदारों के बीच अक्सर होने वाले विवादों का निपटारा आसानी से नहीं हो पाता है। वजह यह है कि इस तरह के मामलों को सुलझाने के लिए बहुत स्पष्ट तरीके से ट्रांसपेरेंसी कानूनी व्यवस्था में यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्थिति अब जो है बहुत समय तक बनी रहने वाली है। और केंद्र सरकार का जो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय जन सामान्य द्वारा एक जो आवासों को किराए पर देने संबंधी जो नियम है तो उन पर जो सरकार है वो संशोधन करने वाली है। अब आखिरकार देखना ये होगा कि इन नियमों के संशोधन के बाद क्या आखिरकार जो समस्याएं हैं उनका समाधान होता है या नहीं। बहरहाल जैसे ही जो नियम कानून है या फिर जो विधेयक है वो पास होते हैं हम आप तक जानकारियां एक एक क्षण की पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बशर्ते आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। उसके बाद आपको घंटी को जरूर से दबा देना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यही हमारी मेहनत का फल होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद, नमस्कार।